नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं मानते, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा के राजनीतिक दुश्मनों से दुश्मनी करने का ही फैसला लिया है। बात के विस्तार में जाने से पहले आप मौजूदा राजनीतिक माहौल के संदर्भ में 3 बातों पर गौर कर लीजिए। एक, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और एक समय तो ऐसा आ गया था, लगने लगा था कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। राहुल गांधी शुरू से ही कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्ष को फंसाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसमें सीबीआई भी शामिल है, ईडी भी शामिल है, अन्य एजेंसियां भी शामिल है। अब दूसरी बात पर आते हैं। मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया चोर नहीं, एक साधु आदमी है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को पाप लगेगा। इसी के साथ पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष की 8 प्रमुख पार्टियों के 9 बड़े नेता भी यही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक ही लाइन पर खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। आखिर क्यों राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से दूरी बनानी पड़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इस क्या और क्यों के उत्तर तक आने से पहले एक तीसरी बात भी जान लेनी चाहिए। तीसरी बात महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस कंफ्यूज थी कि इस पर क्या रिएक्शन दिया जाए, विरोध करे या फिर सीबीआई के कदम को सही ठहराया जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी लाइन बिल्कुल साफ कर ली है, कंफ्यूजन दूर कर लिया है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मनीष सिसोदिया को लेकर एक पोस्टर जारी किया है और ये पोस्टर दिल्ली की दीवारों पर लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की सलाखों के पीछे से झांकती हुई फोटो है और इन पर लिखा है, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। यानी जांच पड़ताल पूरी होने, अदालत के फैसले आने से पहले ही कांग्रेस मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी और देशद्रोही मान चुकी है। इस तरह की बात कोई पत्रकार कह दे तो उस पर मानहानि का केस दर्ज हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं, खूब कीचड़ उछालते हैं, लेकिन कुछ कोई कहता नहीं है। अब सवाल यह है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को राजनीतिक मुद्दा बनाना ही है, तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती है? वैसे तो इसको 4 लाइन में ही समझाया जा सकता है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से दिल्ली छीन ली, इसके बाद पंजाब छीन लिया, गुजरात में वोट शेयर की बड़ी चोट कर दी है और अब इसी साल विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को नुकसान करने की तैयारी पूरी तेज कर दी है। इसीलिए यह तो समझ में आता ही है कि जहां जहां पर कांग्रेस की भाजपा से सीधी टक्कर है, वहां पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को मैदान से हटाकर भाजपा के खिलाफ खुद सामने आ जाना चाहते हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी मौजूदा समय में भाजपा के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा कांग्रेस के लिए है। यह अलग बात है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यह एक सही बात है। वो इसलिए बन सकती है क्योंकि जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वहां पर रिप्लेस कर देगी जहां जहां पर केवल लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, तो फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी ही आमने सामने खड़ी हुई साफ साफ दिखेगी। और इसके भी बड़े कारण है। ऐसा क्यों हो सकता है और क्यों होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि भाजपा इस बात को समझती है और इसीलिए तो आम आदमी पार्टी का इंतजाम करने में लगी हुई है। आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस हमेशा एक बड़ी गलती करती रही है राजनीतिक तौर पर, लेकिन इस बार वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। आप याद कीजिए, जब दिल्ली में केजरीवाल की पहली सरकार बनी थी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस पैदल हो गई और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को खा गए। कांग्रेस अतीत में भी अलग अलग प्रदेशों में इसी तरह की गलती करती रही है। वो क्षेत्रीय दलों के साथ सरकार को चलाने के लिए गठबंधन करती है और अपना वोट बैंक क्षेत्रीय दलों को सौंप देती है। इसीलिए अब कांग्रेस ऐसा करना नहीं चाह रही है। वो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी से एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना चाह रही है। हालांकि यहां पर भी 2 सवाल है और पहला सवाल तो यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है यह जो कांग्रेस फैसला ले रही है अकेले लड़ने का, और दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी से एक साथ लड़ पाएगी, दोनों दलों से एक साथ लड़ पाएगी, खासकर उन प्रदेशों में जहां पर केवल लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है।
कांग्रेस के लिए इधर कुआं और उधर खाई है, जिसका कोई राजनीतिक समाधान इस समय तो मौजूदा राजनीति में दिखता नहीं है। इसी कारण हर बार भाजपा को फायदा हो जाता है। 38% वोट पाने वाली भाजपा, करीब 38% वोट पाने वाली भाजपा अकेले दम पर 300 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत जाती है और 60% से ज्यादा वोट पाने वाला विपक्ष 100 का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाता है। मुझे 2024 की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। आप भी सोचिए, बताइए, समझिए, क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।